वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है हमारी? एक्सरसाइज 3.3। नहीं, अब नहीं आना है, तुम लेट हो गए हो। टाइमिंग कितने बजे की है? तो तुमको डेली क्लास हो रही है तो डेली का टाइम तो पता होना चाहिए। कहाँ हमने बोला था? देखो मैसेज। नहीं, अब नहीं आना है, जाओ टहलो, घूमो। और तुम्हारा भाई कहाँ है? नहा धो के घर पे बैठा है। तो यहाँ पे कब नहाया? आया थे नहाते हुए तो रास्ते में नहाते आ गए? नमस्ते, चलो आओ बैठो। यार तुम रास्ते में ही नहा लेते हुए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था ना, देखे थे? मतलब 2-3 लड़के थे, वो एक पीछे बैठ गया और एक आगे बैठा था। हाँ, और बाइक में वो पीछे बैठ के एक वो ले लिया, मग ले लिया, टप ले लिया था और वो नहा रहा था और आगे वाला गाड़ी चला रहा था। तो हमको लग रहा है उसी तरह दोनों भाई आ रहे होंगे, पीछे बैग में पानी भर लिए होंगे। एक तो पीछे से नहलाता हुआ आ रहा है और एक चलते हुए गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल। तुम्हारा दोस्त कब से वेट कर रहा था? चलो ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 अपने से भी क्वेश्चन लगा लिया करो और हमारे पे भी रहम कर दिया करो। चलो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझ लो। अभी तो मैंने बुक से रीड कर दिया है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में कोई टैक्सी वाला है और वो जो टैक्सी वाला है उसकी गाड़ी वो चला रहा है, जो टैक्सी चला रहा है, तो उसकी नियत भाड़ा जो है, ठीक है, क्या हुआ, जो उसकी नियत भाड़ा है यानी फिक्स जो रेट है, जो फिक्स रेट है वो क्या है आपका? एक फिक्स तो है ही, और उसके साथ में अगर वो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा अपनी गाड़ी चला रहा है, एक्स्ट्रा टैक्सी चला रहा है, तो उसका चार्ज वो एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो 10 किलोमीटर चलाया तो उसका कितना भाड़ा बना? 105 रुपया। और अगर वो 15 किलोमीटर चलाया तो उसका भाड़ा कितना बना? 155 रुपया। तो वही बोल रहा है कि अगर तुम्हारे जैसा कोई इसको ग्राहक मिल गया घूमने वाला केवल, उसको तो पूरे गांव में घुमा डालेगा। तो उसी तरह एक ग्राहक उसको मिल गया और वो 25 किलोमीटर उसको मतलब घुमाया, 25 किलोमीटर यात्रा किया उसकी टैक्सी से, तो कितना उसका किराया हुआ? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा है, बस इतना कि एक टैक्सी है, उसका एक फिक्स रेट है और एक अलग रेट है कि भाई अगर आप एक्स्ट्रा चलवाओगे तो अलग रेट लेंगे। तो इस तरीके से अगर वो 10 किलोमीटर चलाता है टैक्सी तो कितनी फीस हो जाएगी, यानी कितनी किराया होगी? 105 रुपया। अगर वही 15 किलोमीटर चलाएगा तो 155 रुपया लेगा। अब कोई एक नया ग्राहक आता है, वो बोलता है भैया हमको 25 किलोमीटर जाना है, तो वो कितना उसको पैसा देगा? ठीक है, और साथ ही में आपसे पूछा कि वो फिक्स किराया आप बताओ, नियत फिक्स किराया आप मुझे बताइए और साथ में अतिरिक्त किराया कितना है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या करें हम लोग? सबसे पहले माना नियत किराया, माना टैक्सी का नियत किराया आप लिख लेना इक्वल टू X रुपीज। ठीक है, जो टैक्सी है उसका फिक्स जो रेट है वो कितना है? X रुपीज है। और जो टैक्सी का अतिरिक्त रेट है यानी अतिरिक्त पैसा वो जो ले रहा है, अतिरिक्त किराया, वो कितना है? Y रुपीज। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है? प्रश्नानुसार पहले कितना जा रहा है वो?
पहले वो कितना जा रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है, कंडीशन पहली आपकी 10 किलोमीटर जा रहा है, तो कितना रुपया उसे देना पड़ रहा है 105 रुपया। तो आपका क्या होगा x प्लस 10 किलोमीटर इक्वल टू 105 रुपये। ये आपका फिक्स रेट हो गया, जो उसका रेट फिक्स है, ठीक है। और आपका ये एक्स्ट्रा रेट y है, तो y में कितने किलोमीटर जा रहा है 10 किलोमीटर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह अगला है आपका दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर वो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया है, तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस अब कितना 15y, ठीक है, x प्लस 15y इक्वल टू कितना, इक्वेशन सेकेंड। इस विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, ग्राफिक्स प्रतिस्थापन में मैंने क्या बताया आपको, किसी एक को उठाओ बस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, इसको पंचांतर कर दो आप, 105 प्लस माइनस 10y, 105 माइनस 10y कैसे हुआ भाई, समीकरण 1 से पक्षांतर ही कर दिया है और क्या, ठीक है। अब इसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपने x का मान समीकरण 2 कर लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि x से आपने वैल्यू निकाल ली है, आपने x से क्या किया है ये निकाला है ना, समीकरण फर्स्ट से ही तो निकाला है, तो x की वैल्यू आप किस में रख दो 2 में, ठीक है। 2 क्या है आपका x प्लस 15y, तो x की यहाँ पे क्या रखना है 105 माइनस 10y, समझ में आ रहा है, तुम क्या किसी की यादों में खोए हो क्या, सो रहे हो कि कहीं किसी को याद कर रहे हो, किसे, x का मान इसमें रख दो, तो कितना आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब क्या करें भाई, ये दोनों क्या है वाई वाई, प्लस माइनस क्या होता है जुड़ जाएगा, प्लस माइनस जुड़ जाएगा, ये यस सर बोल रही हैं, और साइन किसका, वही तो देख रहे थे कितना ध्यान है, और कितना बड़े वाले का भाई प्लस 5y, बड़े वाले का साइन लगता है ना, नहीं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल लो, नहीं मतलब यार सही बोलो तब तो कोई आपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं सर माइनस होगा, नहीं सर प्लस होगा, अब मतलब गलत भी बोले, नहीं ऐसे बोल रहे हो यार, तुम तो क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि 15 क्या है बड़ा है, ठीक है, तो 5y और ये क्या हो जाएगा 155 माइनस 105, 5 पे y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 50 होगा, बोलो भाई y इक्वल टू 50 भाई 5 होगा, ये कटेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी आपका जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है 10 रुपया, ठीक है। एक गाना भी है ना 2 रुपया करके कोई, हाँ होली भी हम सुने थे तो बहुत बजा रहे थे, चलो तो y कितना आया 10 रुपया आया, ठीक है, तो अतिरिक्त किराया उसका कितना हो गया 10 रुपए। अब y की वैल्यू क्या रख दो, किसी में रख दो, सब अपने ही घर की खेती है, किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 3 में रख देते हैं, वो तुम्हारा भाई बोल रहा था ना 3 में रख देते हैं, इसीलिए अब तुम यार 2 में बोल रहे हो, तुम्हारा भाई 3 में बोल रहा है, नहीं अब तुम्हारी बात मानेंगे क्योंकि तुम सबसे बढ़िया लड़के हो। तो y का मान
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अब 1 2 3 किसी में रखो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 2 में रख दिया तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15y। तो y की जगह पे क्या रखना है भाई, 10 रखना है ना, बोलो, y की जगह पे 10 ही तो रखना है। तो ये कितना हो गया, x प्लस 150 इक्वल टू 155। अब इसको क्या करें, पक्षांतर कर दे ना, बोलो, x इक्वल टू 5। बस सिंपल से हो गया, और कुछ नहीं करना ड्राइंग इसमें। तो आपका कितना आया, जो नियत किराया आया वो कितना हो गया, 5 रुपए, और जो अतिरिक्त किराया आया वो 10 रुपए है। तो यहाँ पे आप लिख लेना, अतः टैक्सी का नियत किराया इक्वल टू 5 रुपया और टैक्सी का अतिरिक्त किराया इक्वल टू 10 रुपया। ठीक है, और भी कर लीजिए 25। अच्छा, अभी एक और आंसर है, ठीक है, ये तो आपकी किराया की बात हो गई, जो एक्स्ट्रा है और जो आपके फिक्स है। अब एक इसको ग्राहक मिल गया इसके जैसा, जो पूरे उसको गांव घुमा रहा है 25 किलोमीटर, तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा, अब जाहिर सी बात है कितना देना पड़ेगा, बताओ। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा उसको, कितना किलोमीटर जा रहा है, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो हाँ 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दे किराया, यानी 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया किराया कितना देना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 5 रुपया प्लस 25 इंटू कितना, 100 कह रहे हैं 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना होगा 250, जोड़ दोगे तो कितना आएगा 255 रुपया। ठीक है, आपका 5 रुपया जो अब नियत किराया था, और ये आपका 250 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार उस आदमी को कितना देना पड़ेगा, 255 रुपया। लाओ 255। ठीक है, शाम को घुमा देंगे ना पूरे ओबरा में, 255 ना पक्का। ठीक है, शाम को मिलो, तुमको मैं ओबरा में पूरे घुमाऊंगा और 255 रुपया ले लेंगे। ठीक है, तो हम अपने मन से घुमाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके अभी बोर्ड एग्जाम में आया था, ये भी आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ है, तो उसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन था भिन्न से रिलेटेड, जिसमें आपको जोड़ दिया जाता है तो दूसरी भिन्न प्राप्त होती है, दूसरा अंक जोड़ा जाता है तो दूसरी भिन्न प्राप्त होती है। यानी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, और एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, अगर किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या किया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, तो वो भिन्न हो जाती है 9/11। और अगर उसमें 3 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न हो जाती है 5/6। 5/6। ठीक है, चलो, तो आपको बताना है कि वो भिन्न क्या होगी। अच्छा, एक बात बताओ, जो भिन्न होती है वो किससे मिलके बनी होती है, भाई अंश और हर से ही तो मिलके बनती है। बोलो, अंश और हर से मिलके बनती है। तो क्या आपको उस भिन्न के बारे में पता है, नहीं पता है, तो अपन क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश कितना हो गया
यानी न्यूमरेटर कितना हो गया आपका x, और भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर y, अतः भिन्न क्या होगी बोलो। निकालो हाथ। गलत बोलेंगे तो डांटेंगे तो ये एक बार भिन्न क्या होगा एक्स वाई होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भिन्न कैसे लिखते हो, अंश बटे हर ही तो लिखते हो। तो अंश क्या आपने माना है एक्स माना है, वाई आपने क्या माना है सॉरी हर क्या माना है आपने वाई माना है। तो अंश बटे हर यानी एक्स बटे वाई आपने लिख दिया, एक्स बाई वाई। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इतनी बात समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या कर दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, तो जो जो क्वेश्चन कर रहा है वही वही हम करते चलेंगे। अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश और हर में हमने क्या किया 2 जोड़ दिया, तो भाई आपकी भिन्नता तो यही है ना, तो इसी में चलो जोड़ दे x प्लस 2 y प्लस 2। बात समझ में आई, इतनी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अभी तक x मान लिया अंश को, y मान लिया हर को, इसके बाद आपकी भिन्न x बटे y बन गई। क्वेश्चन ने आपसे बोला आके धीरे से कान में कि भैया दोनों में 2 जोड़ दो, तो मैंने क्या किया दोनों में 2 जोड़ दिया। जैसे ही 2 जोड़े क्या हुआ, इसका रूप बदल गया, क्या बन गया 9 बटे 11। तो यानी ये क्या बन गया 9 बटे 11। समझ में आया, समझ में आया इतनी बात बोलो। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना होगा, नहीं सुना? कौन बोला नहीं सुने, सुने हो ना। तो इसका इधर करो 11 का, तो 11x होगा और ये क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, 9y हो जाएगा और क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x, भाई x y वेरिएबल वाले हैं तो इनको हम एक तरफ रख दे रहे हैं और जो नंबर्स हैं उन्हें एक तरफ रख दे रहे हैं। तो 11x माइनस 9y होगा और ये 18 होगा, इधर आएगा तो माइनस 22, ठीक है। 11x माइनस वाई इक्वल टू ये कितना होगा भाई -4 होगा कि नहीं, 18 में से 22 गया -4 होगा, क्योंकि 22 क्या है बड़ा है ना, तो बड़े वाले की साइन लगेगी। ये बात इतनी समझ में आई। अब आगे क्वेश्चन फिर आपसे मिला रास्ते में और बोला कि भाई इस बार 3 जोड़ दो। अभी क्या जोड़ा था 2 जोड़े, तुम ही से मिला रास्ते में, बोल दिया कि इस बार तुम यार 3 जोड़ो। तो हम क्या करेंगे इस बार अंश और हर में, उसकी बात मान लेना, अंश और हर में 3 जोड़ने पर हमने क्या किया अंश और हर में क्या किया 3 ले जाके जोड़ दिया। तो एकदम यही करना है। लो भाई x प्लस 3 y प्लस 3 बराबर कितना हो गया 5 बटे 6 हो गया। कितना हो गया 5 बटे 6 हो गया। अब 5 बटे 6 तो फिर से वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6x प्लस 18 5y प्लस 15। अब क्या करें फिर से वही x y एक साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो x 6x हो गया, इधर ले आया -5y हो गया, ये 15 हो गया और इधर ले गया तो कितना हो गया -18। ये लाइन समझ में आएगी नहीं, केवल पक्षांतर कर रहे हैं जो पहले दिन से पक्षांतर कर करके थक गए। जब से तीसरा चैप्टर शुरू हुआ है केवल पक्षांतर तिर्यक गुणा, पक्षांतर तिर्यक गुणा, यानी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्रांसफर क्रॉस मल्टीप्लाई, और तो कुछ बचा ही नहीं दुनिया में। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमें दोनों मिल गए,
अब जैसे ही समीकरण 1 2 मिला तो यानी ये पुरानी वाली कहानी हो गई, 1 2 समीकरण दे दिया है। अब वहां से आप क्या करो, एक को प्रतिस्थापन कर लो, ट्रांसफर कर लो, और ट्रांसफर करने के बाद उसका मान दूसरे वाले समीकरण में रख दो। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहीं पे आपको करना है। तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लो भाई, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से आपने लिखा तो यहाँ पे क्या हो गया, 11x माइनस, वो पक्षांतर करोगे आप तो प्लस 9y। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? अरे बस पक्षांतर तो क्या भाई, माइनस 9y है, उधर उठा के फेंक दिया, माइनस प्लस में बन गया, और क्या। क्यों, समझ में आ रही बात? देखो ना, ये माइनस 9y था, इसको उठा के पक्षांतर कर दिया, प्लस बन गया। सर ये कहां से, ये तो अपनी जगह पे है, इसको क्यों छेड़छाड़ करें। ठीक है, और क्या करें, एक्स स्क्वायर टू -4 प्लस 9y बटे 11। क्यों, सही बात है। ठीक है, अब क्या करें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 2, 6 इंटू -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई कर दें आप, बोलो। तो 6 चौके 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, y बाई 11। अब हम क्या करें, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान ले, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज बताया है कि हाथ हटाओ, फिर से तुम किसी के यादों में खो गए। नहीं, अब तो कुछ गड़बड़ है, तुम बार बार सो रहे हो। आज गए थे, आज वहां पे मिला था, मतलब वो गाना है ना, किसी की यादों में खोए हुए, क्वेश्चन को हमने इग्नोर कर दिया, है ना। चलो, तो यहाँ पे नीचे क्या करोगे आप, 1 मान लोगे, और 1 होने पे क्या करो आप, चाहे एलसीएम लेके करोगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात होती है। ठीक है, तो क्रॉस कर दिया। हाँ, अब नींद से तुम जाग गए। तो 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और सिंपल सी वही चीज आएगी। 11 से करोगे तो कितना आएगा, 55y आएगा। बोलो भाई, कितना होगा यहाँ पे, -24, प्लस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा। अभी भी आप बोल लो जुड़ेगा, इतना बताने के बाद भी प्लस माइनस घटेगा। साइन किसका लगता है, बड़े वाले का, तो 55 बड़ा है, 54 छोटा है, तो 55 का साइन यूज होगा, यानी माइनस का। नीचे 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, 24 माइनस वाई, 1 से मल्टीप्लाई करने पे यार सेम चीज मिलती है हमें। 11 से 3 में किया तो -33 बनेगा। बोलो, अब क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लो, तो -24 उधर गया, कितना होगा, ठीक है भाई। 33 अपनी जगह पे है, इसको तो छेड़छाड़ कर नहीं रहे हो, ट्रांसफर किसको कर रहे हो, 24 -24 को, तो ट्रांसफर होते ही क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, और ये फिर से प्लस माइनस घटेगा कि जुड़ेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, -33 और 24 प्लस करोगे कि माइनस करोगे, और साइन किसका लगाओगे, बड़े वाले का। तो कौन सा साइन, माइनस का, तो कितना आएगा, -11 आएगा, हाँ -9। ठीक है, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9। और y की वैल्यू कहाँ रख दो, किसी भी समीकरण में आप रख दो। ठीक है, तो y का मान समीकरण
2 में रखने पर 3 में रख लो ये -4 प्लस 9 इंटू 9/11 कितना होगा भाई? 9 9 जा 81 भाई, 81 से -4 गया 77 ही तो होगा। 81 से 4 घटा दो बटे 11, ये काट दो, x इक्वल टू 7 आया। ठीक है, आपकी अंश कितनी आ गई? अंश x माने थे ना, बोलो तो 7 आई, हर कितनी आई? y 9 आई, अतः भिन्न क्या होगी? 7/9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से समझा दे कि समझ में आ गया? हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपके पास ना जब भी भिन्न वाले क्वेश्चन आएंगे, आप एकदम ये चीज रखना कि जो क्वेश्चन कह रहा है वही मुझे करना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ने बोला हमसे कि भाई एक भिन्न था और उसमें मैंने भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या किया? 2 जोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने 2 जोड़ा, वो कुछ भी होगी, हमसे अभी नहीं पता वो क्या है, अभी हमें नहीं पता कि वो भिन्न कौन सी है, लेकिन हाँ जैसे ही हमने उसमें क्या जोड़ा? 2 जोड़ा, तो वो कितनी बन गई? 9/11। तो यहीं से कहानी शुरू हो जाती है आपकी ऐसे क्वेश्चनों की। तो पहला स्टेप क्या है भाई? माना अंश x है, हर y है। ठीक है, एक ये सिंपल क्वेश्चन था इस टाइप का भिन्न में का, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अंश कितना हो गया? x हो गया, हर कितना हो गया? y हो गया। और जब अंश हर आपने मान लिया x y, तो भिन्न क्या होगी? x/y। यहां तक क्लियर है? कर लोगे? आगे अंश और हर में 2 जोड़ने पे जो क्वेश्चन बोला वही मैंने कर दिया। अंश और हर में 2 जोड़ने पे जैसे ही मैंने अंश और हर में 2 जोड़ा, तो क्या होगा? ये भिन्न कितनी बन गई? ये देखो, अंश में मैंने 2 जोड़ा, हर में मैंने 2 जोड़ा, 9 अवेलेबल। अच्छा, 9/11। अंश में मैंने क्या किया? 2 जोड़ा, हर में मैंने 2 जोड़ा, और जैसे ही 2 जोड़ा आपके भिन्न क्या बन गई? 9/11। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब यहां से आपको, अब इसके बाद देखो इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ट्रांसफर करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस करके। तो मैंने पहले क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको एरो भी दिखा के समझा दी गई। 11 में x का किया तो 11x आया, 11 में 2 का किया तो 22 आ गया। ठीक है, फिर आपने 9 में y का किया तो 9y आई, 9 में 2 का किया तो 18 आया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया? देखो, हम लोगों ने वेरिएबल्स वाले जो रहते हैं उन्हें एक साथ रखा। ठीक है, और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू थी उन्हें एक तरफ रख दिया। तो इसी के लिए मैंने x को 11x को अपनी जगह पे रहने दिया है। हम किसको बुला के लेके आए हैं? 9y को, इसीलिए इसका साइन यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसके बाद ये क्या होगा? 18 माइनस 22। 18 अपने जगह पे मस्त बैठा हुआ है, आया कौन है? 22, इसीलिए 22 माइनस में। अच्छे से समझ लेना ताकि आगे ये चीज आपको बार बार ना बताई जाए, या आप खुद से समझ सको। नहीं तो कितनी बार हम प्लस माइनस कहेंगे कि माइनस होगा प्लस होगा। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे ये देखो, प्लस माइनस घटता है, बड़े वाले का साइन लगाया, -4 आया। इतनी बात समझ में आ गई। अब सेम ये चीज इतना, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल गया? एक इक्वेशन मिल गया। पहले ही कंडीशन सॉल्व हो गई अभी। फिर हमें आगे क्वेश्चन में जैसे ही हमने बढ़ा, क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि अब आप अंश और हर दोनों में क्या करो? 3 जोड़ दो। तो मैंने क्या किया? ओके, मैंने x में 3 जोड़ा, y में 3 जोड़ा। देखो क्वेश्चन जो करा वही किया। तो जैसे ही 3 जोड़ा, इस बार क्या बन जा रहा है? 5/6। 5/6, 5/6 बना। फिर से वही कहानी सदियों पुरानी, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पूरा यही प्रोसेस है। अब जो यहाँ पे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ट्रांसफर किया, वेरिएबल वाली जो वैल्यू होती है उसको एक तरफ किया, कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक तरफ किया। अब समीकरण 1 और 2 मिल गए, यानी हम चले गए पीछे जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई, प्रतिस्थापन करके, ट्रांसफर करके, एक वैल्यू रख लेना x को,
या वाई को, आपको जिसको मन करे वो रख लो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम हर बार वाई को भेजते हैं, तो आप भी वाई को ही भेजो। एक्स को भेज दो अगर गुस्सा लगी तो, नफरत हो गई वाई से यार, बार बार वाई को भेज दे रहे हैं, इस बार एक्स को भेजेंगे, तो आप ऐसे कर लो। अब एक्स की वैल्यू उठा के सीधे किसी भी समीकरण में रख दो, तो हमने 2 से रख दिया क्योंकि एक्स इस वाले समीकरण से ये निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का मान समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में रखने के बाद ये देखो 6x था, तो बस x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 6x माइनस वाई था, तो 6 यहाँ पे है ही, और x की जगह पे मैंने ये रख दिया। इसके बाद फिर से वही गुणा किया इसमें, ठीक है। इसके बाद नीचे 1 माना, 1 मानते ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर वही पूरी प्रोसेस आपकी गुणा भाग, फिर ये गुणा मल्टीप्लाई। अब इसके बाद आपने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आप समीकरण 1, 2, 3 किसी में रख दो, सेम आएगा आंसर। तो आपको मिल गई y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 7, और x को आपने क्या माना हुआ है, अंश माना हुआ है, ठीक है। और y को क्या माना है, हर, तो आपका अंश 7 आया, y यानी हर 9 आया, तो दोनों को आपने भिन्न बनाया, तो क्या बन गया 7/9, ठीक है, 7/9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मैंने एक बेसिक सा तरीका बताया था आपको, ठीक है। एक 10th लेवल पे एक बेसिक सा तरीका मैंने बताया था कि अगर आपको वो गुना बोले, ठीक है, गुना बोले तो इसका मतलब उतने ईयर का गुणा कर दो। अगर वो अधिक बोले तो उतने ईयर को आप प्लस कर दो। अगर कम बोले तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। पश्चात बोले तो प्लस कर दो, हाँ, पश्चात और बाद एक ही तो होगा। अभी मान लो तुम 15 साल के हो, 10 वर्ष बाद कितने साल के होगे, 25 साल के, तो प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ चीजें थी। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? देखो क्या बोला, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मुझे ये बताओ, क्या दोनों की आयु में से किसी की आयु पता है कि भाई जैकब कितने साल का है, उसका पुत्र कितने साल का है? कुछ पता है? नहीं पता है। तो क्या करेंगे, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु x वर्ष, ठीक है। जैकब की पुत्र की आयु जैकब के पुत्र की आयु 5 वर्ष, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है? पहले आपने x y मान लिया। अब क्वेश्चन क्या बोला, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? बोलो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x + 5। बहुत सिंपल सी चीज है यार, अभी मैंने बताया ना, प्लस बाद बोलेगा पश्चात बोलेगा तो आप उसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। लगाए हो क्या? फिर पीछे से देख रहे हो? चलो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अभी 10 साल के हो, एक एग्जांपल बता रहे, तो 5 वर्ष बाद कितने हो गए? 15। तो यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं यार, अभी कितने के हो? माना जैकब की आयु कितनी है? x है। वर्तमान आयु इसे कर लो, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान मीन्स प्रेजेंट, अभी की आयु। तो अगर आपकी आयु, हाँ
हाँ, उसी को तो मान लिया हम लोगों ने x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी आयु 10 वर्ष एज 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 15 होगी। अब जब 5 वर्ष बाद 15 होगी तो आपने क्या किया, जो अभी की आपकी एज थी उसी में 5 क्या किया है, प्लस कर दिया है। तो यहाँ पे अभी आपकी एज कितनी माने हो आप, x, तो भाई x में 5 ही ऐड कर दोगे और क्या। लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं होते, वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं होते। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से बहुपद में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये ऐड नहीं होगा तो हम लेकिन इस तरीके से तो लिख सकते हैं x + 5, बोलो ठीक है। अब 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु कितनी होगी? 3 गुनी ज्यादा होगी, लेकिन अभी कितनी होगी? y + 5 होगी ना यार। मान लो उसका बच्चा अगर 5 साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा, 10 हुआ, 5 + 5 तो y + 5 हुआ। अब यहाँ पे आप लगा देते हो प्रश्नानुसार x + y x + 5 = y + 5, ठीक है। x + 5 = y + 5, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। क्यों भाई? बेटा और पुत्र की आयु कभी बराबर हो सकती है, जिंदगी में कभी नहीं हो सकती है। कभी ये पॉसिबल ही नहीं सकता कि बाप बेटे की आयु सेम हो, लेकिन यहाँ पे तो सेम हो गई, तो ये तो अभी गलत है। तो हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन, और ये साइन क्या बता रहा है, इक्वल को ही तो बताता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई आप क्या करो, x + y कितनी गुनी है? 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है। कौन 3 गुना है? बेटा 3 गुना होगा बाप से कि बाप 3 गुना होगा बेटे से? यानी पिता 3 गुना होगा ना, कि पुत्र 3 गुना होगा? पिता। तो पिता यानी हमारे ये वाले जो पिताजी हैं ये ऑलरेडी बड़े हैं, ऑलरेडी वो बड़े हैं, तो बराबर करने के लिए बड़े वाले को और बड़ा कर दें ना, पुत्र को बड़ा कर देना, तब ना बराबर होगा। भाई पिता को तो और बड़ा करोगे तो और बड़े होते जाएंगे। तो अगर दोनों को मुझे इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, 3 मान लेंगे। किसको ले लेंगे, क्या करेंगे, 3 क्या जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी बहुत सही। तुम्हारा भाई बोल रहा है प्लस करेंगे, समझाओ यार, क्यों प्लस करोगे? अरे यार मैंने बहुत अच्छे से बताया था। देखो अगर आपको बाद बोलता है आफ्टर प्लस कर देना, पश्चात बोला भाई मेरे प्लस कर देना, पहले बोलेगा माइनस कर देना, कम बोलेगा माइनस कर देना, गुना बोलेगा या गुनी बोलेगा तो गुणा कर देना। ये याद रखो ना यार, ये सिंपल सी चीज। तो यहाँ पे क्या बोला, 3 गुना है, गुनी 3 गुना एक ही बात होती है, गुना गुनी गुना कर दो। किसमें, बेटे में ना भाई। अब हाँ क्या बोले, ठीक है, 3y + 15 कितना हुआ? वही जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन किया था, वेरिएबल्स को एक तरफ ले चलो, 15 इधर ले गया, -5 10, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या आपकी कहती है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब तो पूर्व में क्या करें भाई लोग, पूर्व पहले कम, पहले पूर्व क्या करें, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5 होगी। यार देखो बाद की बात किया तो प्लस कर दिया, पहले की बात किया तो माइनस कर दिया। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, y - 5 दोनों को माइनस करेंगे ना भाई। पहले अभी तुम मान लो 10 साल के हो तो 5 वर्ष पूर्व पहले कितने साल के थे, 5 साल के ना, माइनस करेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ x - 5 इज इक्वल टू y - 5, ये दोनों क्या बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं? पिता और पुत्र इक्वल हो सकते हैं? नहीं से हो सकते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी? 7 गुनी थी। ठीक है, तो एकदम एक्सप्रेशन करके बता रहे हो 7 गुनी। ठीक है, तो 7 गुना किसको कर दें? पिता में 7 को गुणा कर दें, पिता में 7 को गुणा कर दें, बेटे में 7 को गुणा करेंगे। -5 मल्टीप्लाई करो 7y - 35। अब क्या करो, वेरिएबल्स को एक तरफ ले चलो। ये कितना आया? 40। समीकरण 2 समीकरण 2। ठीक है, यानी 2। इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आई। अब फिर से जब 2 समीकरण मिल गया तो क्या करें? अब तो ये रटा गया होगा यार, क्या करें? हाँ, ट्रांसफर कर लेते हैं किसी एक को। x = समीकरण 1 से x - 3y = 10, x = यहीं पे पक्षांतर कर दो ना यार, ये हो गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखिए x का मान ही रख देना है ना भाई। तो 10 + 3y = अभी इक्वल नहीं लगेगा, 7y = 40। ठीक है, आगे इन दोनों को हम क्या करेंगे? अब माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा? -4y = 40। ये इधर जाएगा, ये 40 नहीं होगा यार, ये कितना है? 35, 7 × 5 = 35, इधर गया, ये कितना हो जाएगा? ये -35 है ना, ये -35 होगा ना यार। देखो 7 में y क्या किया तो 7y आया, और 7 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो -35 आया। अब जब -35 ये माइनस और ये इधर ले गया तो ये माइनस था तो प्लस बन गया y। 5 इधर क्या था? ये देखो माइनस था। जब आपने ट्रांसफर किया तो क्या बन गया? प्लस बन गया। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, -30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -30। ठीक है, अब ये 3y में से 7y माइनस किया, कितना आया? -4y। और ये 10 को पक्षांतर आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा? -10 -4y। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। y = -40/4, ये कट जाएगा तो y = 10। y का मान कितना आया? 10 आया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, या फिर आप समीकरण सीधे 3 में रख दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x = 10 + 3 × 10, 10। ये कितना हो जाएगा? 10 × 3 = 30। x = 40। x किसकी एज माने थे आप? जैकब की। तो यहाँ पे आता है, लिख लोगे जैकब की आयु, जैकब की आयु = x माना यानी 40 वर्ष, और आपने उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई? जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया। समझ में आ गया? फिर से एक बार आ गया समझ में? ठीक है,
आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा अपने से घर पे लगा के, तब ये क्लियर हो जाएगा।